जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट मई 2022 तुला लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। क्योंकि भविष्य कथन हमने लगन से दिया गया है तो आप सबसे पहले अपनी लगन कुंडली को चेक करिए और लगन कुंडली के अंतर्गत वहाँ पर देखिए 7 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तुला लगन के बारे में, जो कि एक चर लगन है, साथ ही वायु तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जीवन के अंतर्गत बदलाव को पसंद करते हैं और जो भी चीज़ें होती है उसमें बदलाव करके आगे बढ़ते हैं या स्वयं के अंतर्गत बदलाव करना जानते हैं। एक ही चीज़ पर अड़िग नहीं रहते, बदलाव करके आगे बढ़ना इनका स्वभाव होता है। साथ ही वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा वाले ये व्यक्ति होते हैं। रिलेशनशिप बनाना इनका कार्य रहता है। इन रिलेशन को बनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बिना रिलेशन के ये चल भी नहीं सकते, कुछ ऐसी स्थिति इनके साथ रहती है। और यहाँ पर बैलेंसिंग नेचर पाया जाता है इनका। ये अपने आप को बैलेंस, क्योंकि तुला का मतलब तराजू से है, ये व्यक्ति अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं और बैलेंसिंग नेचर इनका होता है। लेकिन जैसे भी कभी इनका बैलेंस बिगड़ जाए किन्हीं चीज़ों के अंतर्गत तो वहाँ पर ये काफ़ी अधिक परेशान अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन खुशनुमा स्वभाव के होते हैं और लग्जरियस चीज़ों के प्रति आकर्षण इनका बहुत ज़्यादा बना रहता है। भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण और भौतिक सभी प्रकार के भोगों को भोगने वाले इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। अब देखें यहाँ पर मई माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश यहाँ पर मीन राशि के अंतर्गत 23 मई तक उच्च अवस्था में षष्ठम भाव के अंतर्गत जा रही हैं। देखो, लग्नेश यहाँ पर 6th हाउस के अंतर्गत जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं अपनी, और यहाँ पर जाके 12वें घर को भी देखेंगे। तो एक तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आपके लिए नौकरी, अगर आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने कहीं ना कहीं शत्रु वगैरह पर भी अपने आप को एक बलशाली महसूस करते हुए नजर आएंगे। और थोड़ा सा अपने आप को यहाँ ध्यान रखिएगा कि भोग की तरफ ज़्यादा मत जाइएगा, अन्यथा आपको परेशानी बन सकती है। ये शुगर से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है। इस माह के अंतर्गत आपका काफ़ी अधिक स्त्रीकारक चीज़ों पर खर्च हो सकता है, लग्जरियस चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और या फिर महंगी चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके की स्थिति भी आपके जीवन के अंतर्गत इस समय में हो सकती है। ये स्थिति पर आपको विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो सप्तम भाव के अंतर्गत शुक्र 23 मई के बाद गोचर करेंगे। तो ये स्थिति देखिए आपके लिए वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे पहले अगर यहाँ पर 23 मई से पहले की हम बात करें, जब तो शुक्र मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि वैवाहिक जीवन इस समय के अंतर्गत आपके लिए मैरिज लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग वाली रहेगी। इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन सप्तम भाव पर रहेगी, विवाह के भाव पर, और साथ ही राहु केतु एक्सेस में ये रहेगा भाव, और साथ ही सूर्य भी आ रहा है। तो ये समय आपके लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर चैलेंजिंग वाला रहेगा। आप इस समय के अंतर्गत, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, आप अपने लाइफ पार्टनर के कुछ गलत कार्य को आप समाज से ढकते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब कुछ बुराई को छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत हो सकती है। साथ ही जब शुक्र का प्रभाव आएगा सप्तम भाव के ऊपर, मतलब शुक्र मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 23 मई के बाद, तो ये इस पर आराम के तरीके से कह लीजिए कि कुछ समय का आपको आराम मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ा सा आराम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस समय के अंतर्गत शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो ये जो केतु के कारण जो नेगेटिविटी रहेगी, कि देखिए यहाँ पर ये राहु केतु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु के प्रभाव के कारण केतु आपके लगन पर है, आपके दिमाग पर कह सकते हैं। मेंटलिटी आपकी किस तरीके की रहेगी, क्योंकि केतु हेडलेस बॉडी है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपके माइंड में हमेशा रहेगा। कंफ्यूज आप रह सकते हैं, किन्हीं भी बातों को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं, जिसके कारण अगर आप यहाँ पर, मतलब देखिए यहाँ पर आपको केतु इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा सकता है। आपको यहाँ पर थोड़ा मंत्र जप अगर आप करें, मंत्र साधना की ओर अगर आप जाएं, तो आपका क्या होगा, इंट्यूटिव पावर आपकी बढ़ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और केतु एक वैराग्य देने वाला प्लेनेट है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला प्लेनेट है। तो यहाँ पर लगन पर जब ये आएगा तो आपको हो सकता है कि घर परिवार रिश्तेदार आपको, मतलब ऐसा महसूस होने लगे कि सब मोहमाया है और किसी एक अलग रास्ते पर चलते हैं।
मंत्र साधना वगैरह करते हैं, इस तरीके की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए शुक्र का प्रभाव जब लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि भी रहेगी और वहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब क्रिएटिव माइंड आपका हो जाएगा। उस समय के लिए शुक्र का प्रभाव आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा देने वाला रहेगा, साथ ही आपको खुश रखने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि शुक्र अपने लगन को ही देखेंगे यहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं आप प्रसन्नचित रहेंगे, खुश रहेंगे और सामने वाले व्यक्ति को भी खुश करते हुए महसूस करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद देखें यहाँ पर हम बात करें तो सूर्य की बात करें तो सूर्य मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य लाभ भाव के स्वामी बनकर उच्च अवस्था में सप्तम भाव पर आ रहे हैं। देखिए सप्तम में आए हुए सूर्य क्या करेंगे, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अहंकार को जन्म देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप कहेंगे कि हम आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, सामने वाला कह सकता है कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपस में कंपैरिजन कंपटीशन बन सकता है और एक अहंकार का जन्म हो सकता है इस समय के अंतर्गत। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं शांति बनाए रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा मतलब ऊर्जा अधिक रहती है, गर्म मतलब थोड़ा सा उग्रता रहेगी, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मधुरता थोड़ी कम हो जाती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और देखिए ये लाभ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव, क्योंकि जो कि व्यापार का भाव है तो उच्च के हुए, तो ये अच्छा है कि आपके अगर आपको मतलब व्यापार से लाभ हो सकता है, लेकिन राहु के कारण आपका लालच बढ़ता गया तो वो नुकसान में भी बदल सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे ही ये सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर ये आपको लाभ देंगे, व्यापार के अंतर्गत लाभ देने वाले रहेंगे, लेकिन अगर आपका लालच, क्योंकि राहु के कारण लालच बढ़ता जाता है, व्यक्ति को मतलब संतोष नहीं हो पाता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत भी आप काफ़ी मतलब डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन आपको रह सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि राहु का प्रभाव आपको बहुत अधिक मतलब एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ा देगा, आपकी सामने वाले से इच्छाएं, आपकी शक्ति मतलब आप आशाएं ज़्यादा रखने लगेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको इसको मतलब यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत मतलब लाभ भाव के स्वामी का अष्टम से संबंध बनाएंगे। ये सप्तम से द्वितीय भाव है, सप्तम से द्वितीय भाव होने के कारण ससुराल पक्ष के अंतर्गत एक स्वाभिमान का जन्म होगा, मतलब ससुराल पक्ष वाले काफ़ी अपने आपको स्टेटस वाला शो करेंगे, ऐसी स्थिति वहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। और जीवन साथी की जो वाणी होगी वहाँ पे काफ़ी अथॉरिटी दिखाई देगी, पावर दिखाई देगी, वो सब चीज़ें आप इस समय के अंतर्गत महसूस करेंगे। और आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ भी हो सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। अगर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज इन सब चीज़ों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। आप कुछ अकल्ट से रिलेटेड मतलब गुप्त ज्ञान से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर वगैरह है, तो वहाँ पर भी आपको ये लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद थोड़ा सा ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से आपको थोड़ा सा उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो वे कह रहे हैं उनको मानना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे स्टेटस के कारण थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। और थोड़ा वाणी पर भी अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा, किसी को बोलते वक्त कुछ ऐसा मत बोलेगा कि जिससे आपको ऐसा लगे कि लोग कहें कि आप थोड़ा अहंकारी हैं या अहंकारवश आप ऐसा बोल रहे हैं, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल का प्रभाव 17 मई तक मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत, पंचम भाव पूर्व पुण्य का है, आपके बुद्धि का है, वहाँ पे शनि और मंगल जैसे ग्रह बैठ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो प्रभाव ये रहेगा कि मंगल, क्योंकि यहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी होकर पंचम से संबंध बना रहे हैं, और लाभ भाव को देखेंगे तो ये तो है कि शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि से आपको लाभ दे सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शनि का भी इफेक्ट वहाँ पर है। तो धीरे धीरे वाला अगर आप इन्वेस्ट करें स्लोप में तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ आपको ज्ञान से, शिक्षा से और आपके संतान से भी धन लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में देखिए यहाँ पर शनि और मंगल का, शनि के कारण, क्योंकि शनि प्रेम करा देते हैं, लेकिन वहाँ पर उदासीनता हो सकती है थोड़ी, और मंगल का जो प्रभाव रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एग्रेशन आ सकता है, क्रोध वहाँ पे भड़क सकता है, मतलब आक्रोश रह सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। संतान के साथ में मतभेद की स्थिति 17 मई तक, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि 17 मई तक आपको आपके संतान प्रेम संबंधों में मधुरता थोड़ी कम रहेगी, और बेचैनी कह सकते हैं, क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव थोड़ा सा आपको बेचैन रख सकता है, मानसिक रूप से भी थोड़ा अशांत रखेगा। एक बेचैनी, एक अजीब सी बेचैनी आपकी रहेगी, क्योंकि आपके मंगल के प्रभाव के कारण आपके अंदर एक स्पीड रहेगी, लेकिन वहीं कुछ करने की, आपके माइंड में कुछ विचार आते रहेंगे, आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उस तरीके की स्पीड रहेगी, लेकिन वहीं शनि आपको रोक देंगे, तो एक बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। वहीं मंगल के और शनि के इफेक्ट के कारण आप अगर क्योंकि यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कुछ
कार्य करे शनि के प्रभाव के कारण खोजी प्रवृत्ति व्यक्ति की बन जाती है। और बुद्धि भाव पर हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ खोजबीन करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर आपको मतलब एक लाभ होने की संभावना बनती है। थोड़ा शनि का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि एक तरीके से बर्फ है और यहाँ पर आप पंचम भाव जो कि पेट है, जठराग्नि की प्रभाव रहे तो वो क्या कह सकते हैं कि आपको मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट से संबंधित परेशानी, क्योंकि गुरु भी मीन राशि में षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके लिए मतलब योग कारक ग्रह नहीं है, मैलेफिक ही रहते हैं, फंक्शनल मैलेफिक जिसे कहते हैं, तो वो वाली स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पेट से संबंधित परेशानी, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित समस्या आपको बन सकती है, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को भी 17 मई तक सावधान रहना। मंगल जैसे रक्त के कारक ग्रह होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी 17 मई तक। इसके बाद देखिए मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर रहेगी, तो अगर आप रिसर्च से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रयास ज़्यादा होगा और वहाँ पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आप लाभ के लिए काफ़ी अधिक प्रयत्नशील रहेंगे और लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और ये लाभ आप अपने बड़े भाई बहन मित्रों के साथ और वहाँ पर थोड़ा सा आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, अदरवाइज उनसे भी आप लाभ लेने वाले रहेंगे। और आठवीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो यहाँ पर आप अपने व्यय को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं, खर्चा करते वक्त थोड़ा सावधान रहिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव, आगे भी मंगल का प्रभाव जब षष्ठम यहाँ पर 12वें घर से संबंध बनाएंगे तो खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और है कि शुक्र के प्रभाव के कारण इस माह के अंतर्गत अगर आप कहीं से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा, तो लोन इत्यादि मिलने की भी आपको संभावना रहेगी, कर्ज की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, आराम से आपको मिल सकता है अगर आप चाहते हैं तो ये स्थिति है। और देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मंगल के प्रभाव को हमने देखा, मंगल का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत अर्थात धन भाव के स्वामी बनकर और सप्तम भाव के स्वामी बनकर मंगल मीन राशि में, यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव रहेगा आपके लाइफ पार्टनर का, क्योंकि सप्तमेश अपने से 12 जा रहा है अर्थात जीवन साथी से एक सेपरेशन जैसी स्थिति। देखिए ध्यान रखिएगा, जिनकी कुंडलियों के अंतर्गत दोष हैं जन्म कुंडलियों में और जिनकी दशांतरदशा ऐसी चल रही है उन्हीं के साथ होगा, सब पर ये बात लागू नहीं होगी। आप डरिए मत, आप घबराइए मत, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो रेमेडी आपको बताएंगे वो रेमेडी करते रहिएगा, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन सप्तमेश जैसे कि अपने से 12वें होकर यहाँ पर षष्ठम भाव में जाएगा, षष्ठेश के साथ रहेगा, वहीं शनि की दृष्टि रहेगी, राहु का प्रभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बनाए रखेगा, अपने व्यवहार को सही रखेगा और किसी भी तरीके की अगर कुछ भी तू में या कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा शांति बनाए रखने का किसी भी तरीके से प्रयास करेगा। अपने जीवन के अंतर्गत धर्म को, अपने आप को धार्मिक बनाने का प्रयास, अपने जीवन साथी को धर्म कर्म के कार्य में लगाने का प्रयास करेगा, क्योंकि धर्म कर्म में लगने के बाद आपके जीवन के अंतर्गत की परेशानियां दूर होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने कहा है कि थोड़ा सेपरेशन जैसी स्थिति 17 मई के बाद जब मंगल मीन राशि में आएंगे तो ये बनती हुई दिखाई दे सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जॉब के कारण कहीं दूर जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप महिला की बात करें तो हो सकता है वो अपने मायके जा रही हो। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव तरीके से भी सेपरेशन कितनी बार जीवन के अंतर्गत हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से लेकर देखिएगा। लेकिन जिनके कुंडलियों के अंतर्गत दोष हैं, दशा खराब चल रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा रेमेडी वगैरह को ध्यान रखिएगा और अपना यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलने की उनके लिए आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके साथ देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहने वाली है भाग्य भाव पर, और भाग्येश का भी वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर रहेगा पूरे माह के अंतर्गत। अर्थात भाग्य का साथ आपको मिल सकता है कि अगर आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, गुप्त विद्याओं से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर या पैतृक संपत्ति को लेकर आपको भाग्य का साथ मिल सकता है, ससुराल पक्ष को लेकर आपको कोई भाग्य का साथ मिल सकता है, उन सब चीज़ों में भाग्य का साथ मिल रहा है। अदरवाइज जीवन में एक संघर्ष आपको बुध के कारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या अष्टम भाव के अंतर्गत कुछ गुप्त क्रियाएं, कुछ रहस्यमय क्रियाएं वहाँ पर होती हैं, तो उन सब से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं आप, तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध के बाद यहाँ पर शुक्र का प्रभाव हम देख ही चुके हैं, मंगल की चौथी दृष्टि हम देख चुके हैं, उसके बाद सातवीं दृष्टि व्यभाव पर रहेगी, आठवीं दृष्टि लगन पर रहेगी। तो देखिए आपको 17 मई के बाद अपने अंदर के, क्योंकि केतु भी लगन पर है, मंगल का भी प्रभाव हो जाएगा, तो आपके अंदर का गुस्सा बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ कार्य ना करेगा
और धैर्य को बनाए रखेगा और यहाँ पर अपने गुस्से को, आक्रोश को थोड़ा शांत रखेगा गुस्से को। तो यहाँ पे क्रोध पर नियंत्रण भी आपको रखना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव आपको काफ़ी अधिक क्रोधी बना देगा। इस सब के साथ यहाँ पर देखिए गुरु का गोचर, गुरु मीन राशि में षष्ठम भाव के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए प्राक्रमेश बनकर गुरु मीन राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में है। तो ये समय कहीं ना कहीं आप अपने कर्जे को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा पराक्रम रहेगा। और वहाँ पर जैसे कि अब शुक्र भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी मिल सकती है। इस तरीके की चीज़ों में आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ देखिए गुरु की, क्योंकि 5वीं दृष्टि जो कि ज्ञान दृष्टि है और वो भी उच्च दृष्टि है, आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको लाभ, आपको फायदा और आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब ये आपके लिए, काम के लिए बहुत अच्छा समय है। काम में आपको उन्नति प्राप्त होगी, ये स्थिति दिखाई देती है। गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके व्यय भाव पर है, तो व्यय को नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और आपको मतलब यहाँ पर विदेश वगैरह से फायदा दिला सकते हैं। और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ धन भाव पर पड़ेगी। तो देखिए धन भाव पर गुरु की दृष्टि धन देती है। सात्विक तरीके से गुरु बताते हैं कि सात्विक तरीके से, कि नियम, कायदे, कानून के साथ अगर आप धन कमाते हैं तो वहाँ पर धन मिलने के योग बनते हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए और आपके कुटुंब जन के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखने का, पैतृक संपत्ति को लेकर आपको फायदा दिला सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि आपको इन सब चीज़ों से फायदा दिला सकती है। साथ ही धन को संचित कराने का भी पूर्ण रूप से प्रयास ये करते रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए राहु, केतु और शनि के प्रभाव को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव जो सप्तम भाव के अंतर्गत, राहु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। अकस्मात धन लाभ की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। अचानक से बड़ा धन लाभ, किसी भी तरीके से, गलत या सही, किसी भी तरीके से आपको पैसा कमाना है, इस तरीके की इच्छा राहु आपको देते हुए दिखाई देते हैं। राहु का लगन पर भी प्रभाव है, जो कि आपको थोड़ा मायावी बनाता है। थोड़ा सा आप मतलब गलत रास्ते पर भी जाकर आप कार्य कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, वो वाली स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत ला सकता है। लेकिन रिलेशनशिप को बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। और इसी तरीके से राहु की 9वीं दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर है, आपकी मेहनत तो आपकी रहेगी, पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी, रिस्क लेने की शक्ति को आपके बढ़ा देंगे। तो इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ देखिए शनि का जो प्रभाव है, 3री दृष्टि आपको बताया ही है कि आपको आपके जीवन साथी की कमियों को छुपाना पड़ सकता है। इस तरीके की स्थिति, कुछ गलत काम भी कर रहे हैं उनको छुपाना पड़ सकता है। 7वीं दृष्टि देखिए यहाँ पर शनि का विच्छेदात्मक और वो भी शत्रु दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। तो ये आय को थोड़ा सा स्लो मोशन में लाने का, देने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर मतलब आप राहु के प्रभाव के कारण कुछ अचानक धन लाभ की ओर ज़्यादा सोच रहे हैं, तो थोड़ा शांत हो जाइए और एक सिस्टमेटिक तरीके से धन की आय को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि धन देगी और शनि की दृष्टि जो आय भाव पर पड़ रही है वो एक धीरे धीरे तरीके से पैसा देती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, नियम के साथ अगर आप चलकर आप पैसा कमाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इस बात की ओर यहाँ पर इशारा रहेगा। उसके बाद शनि की भी 10वीं दृष्टि हम देखते हैं, तो वो भी धन भाव पर रहेगी। तो धन भाव पर शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि है, तो ये पैतृक संपत्ति को लेकर अगर आपका चल रहा है तो वहां पर आपको मिलने की संभावना रहेगी। और धन संचय के लिए प्रयास करेंगे तो वो भी आपका होता हुआ दिखाई देगा। और कुटुंब को लेकर भी आपको फायदा रहेगा। वहां पर उसके लिए आपके कर्म करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब को लेकर, परिवार को लेकर आपके विशेष कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही वाणी को लेकर भी आप फायदा ले सकते हैं, अपनी स्पीच को लेकर भी फायदा ले सकते हैं। और खासतौर पर 17 मई तक जैसे ही वाणी भाव के स्वामी पंचम भाव में आएंगे, लाभ भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी वाणी से पैसा कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। इसके बाद देखिए जब वाणी भाव के स्वामी मंगल मीन राशि में 17 मई के बाद हैं, तो थोड़ा सा वाणी को लेकर आप मतलब अपनी धन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है कि आप मतलब यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं, रोग, रिपो, ऋण, इन सब से आप पैसा कमा सकते हैं, किसी झगड़े से पैसा कमा सकते हैं। ये 17 मई के बाद है, थोड़ा सा वहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। वहाँ पे कुछ कड़वा भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता वहाँ पर रहेगी। इसी के साथ देखिए शुभ दिन 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 13 से 16, 16 से 18, 20 से 22 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और देखिए एक बात और कि शनि का जो प्रभाव आपके पंचम में चल रहा है, संतान प्राप्ति के लिए भी क्योंकि संतान दे सकता है शनि स्वग्रही अवस्था में। इसके साथ आपको दशा अंतर्दशा और गुरु का भी प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली के में पंचमेश पर पड़ गया तो वहाँ पर आपको काफ़ी फायदा लग सकता है कि संतान प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग आपको मिल जाएंगे। और दशांत दशा भी अगर आपकी बैठ गई तो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा ये क्या करता है, शनि का प्रभाव रहता है, थोड़ा मंदा कर देता है, दिमाग को मतलब स्लो कर देता है, माइंड को स्लो कर देता है। तो बच्चे जो पढ़ेंगे भी, अगर जिनका तुला लगन है, तो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे करके पढ़ रहे होंगे, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन लंबे समय के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं।
इसी के साथ शुभ दिन 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 13 से 16, 16 से 18, 20 से 22 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य आपको करना है आप कर सकते हैं। व्यापार के लिए एक अच्छा समय है कि आप काम धंधा कुछ करना चाहें तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। और अशुभ दिन है 1 से 4, 11 से 13, 24 से 26, 29 से 31 ये दिन अशुभ हैं। मानसिक रूप से तनाव, झगड़े का संबंध, परेशानी, इस तरीके की स्थिति आपके साथ आ सकती है। रोग, शोक, दुख, भय, ये इस तरीके की स्थिति अशुभ दिनों के अंतर्गत आपके सामने हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इन दिनों के अंतर्गत करने से बचेगा। अब यहाँ पे यात्रा के योगों की बात करें, अकस्मात यात्रा 1 से 4, 24 से 26, 29 से 31 को अचानक से आपके जीवन में यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 26 से 29 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 4 से 6 का दिन, और अस्पताल का संबंध आ सकता है। खुशी के लिए कोई ज़्यादा खर्चा हो सकता है कहीं पर, तो वहाँ पे 11 से 13 का दिन रहेगा। और कष्ट के साथ यात्रा 18 से 20 का दिन यहाँ पर रहने वाला है। अमावस्या की डेट आपको वहाँ पर दिख जाएगी। इसी के साथ उपाय आपको क्या करने चाहिए, ठीक है। केतु आपके लगन पर चल रहे हैं, गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। नमस्कार मंत्र ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप करते रहिएगा। कुत्ते की सेवा करते रहिएगा। आपको केतु के कारण जो कन्फ्यूज़न है, परेशानी है, आपको ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, मैं बड़ा कन्फ्यूज़ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, इस तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। गणेश जी की आराधना करने से आपके माइंड के अंतर्गत दैवीय शक्ति आपके अंदर आ जाएंगी। एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब मेंटली तौर पर जो विचार आपके पास ऐसे आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देने वाले होंगे। इंट्यूशन पावर आपकी बिल्ट हो जाएगी, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही इस माह के अंतर्गत बुधवार के दिन तो या फिर प्रतिदिन भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको बुध के अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे सूर्य को जल आपको देना है। और महामृत्यु, क्योंकि राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो ये थोड़ा सा आपके जीवन साथी की मतलब वैवाहिक जीवन के अंतर्गत थोड़ा नेगेटिव है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर को भी प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप महामृत्युंजय मंत्र अगर आप करते रहें आपके भी हेल्थ के लिए, क्योंकि गुरु के प्रभाव के कारण या शनि का जो प्रभाव डाइजेशन सिस्टम आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। आप महामृत्युंजय मंत्र आप जब करते रहिएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।